हरिद्वार लोकसभा सीट और टिहरी लोकसभा सीट का कुछ हिस्सा, कुछ विधानसभा क्षेत्र देहरादून में पड़ते हैं और देहरादून में ही हम जानने के लिए आए हैं कि क्या यहाँ की जनता सोचती है, यहाँ के शहर का मिजाज क्या कहता है शहर की लहर में। और मुख्य मुकाबला टिहरी सीट से अगर हम बात करें तो रानी राज्यलक्ष्मी शाह और प्रीतम सिंह के बीच में है। वहीं हरिद्वार में बीजेपी की तरफ से रमेश पोखरियाल निशंक और अमरीश कुमार कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं। जनता क्या सोचती है, यहाँ के क्या कुछ मुद्दे हैं, किन बातों को लेकर लोग यहाँ पर वोट कास्ट करेंगे, इन तमाम चीजों को जानने के लिए आज हम आ पहुंचे हैं देहरादून में और यहाँ की जनता का मिजाज क्या कह रहा है जानेंगे शहर की लहर में। टिहरी लोकसभा सीट पर क्या माहौल है, यही जानने के लिए हम आपके बीच आए हैं। और सर, आपसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि क्या देखते हैं आप इन चुनावों में, क्या मुद्दे हैं और किस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है, यहाँ पर क्या है लहर? देखिए जी, मुद्दे तो मुझे लगता नहीं है कि जो हमारे मुद्दे होने चाहिए, मुद्दे तो कहीं रह नहीं गए हैं। मुद्दों को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। महिलाओं की आपने बात की है और इस घर में जो महिला हैं उनसे ही हम बात कर लेते हैं। मैम, आप बताइए, जैसा कि अभी आपने सुना सर ने कहा कि महिला प्रधान ये राज्य भी इसे कहा जाता है। क्या आपको लगता है पिछले 5 साल में महिलाओं को लेकर जो वादे किए गए थे वो दूर हुए? महिलाएं तो दूसरी लाइन पे हैं इस राज्य में। पहले तो विधायक गिनी चुनी है और जो इन्होंने खड़े भी किए हैं वो भी बहुत कम है महिलाएं। और दूसरी लाइन पे हैं महिलाएं। अपने घर की सोचती हैं, अपने घर बार की सोचती हैं, अपने क्षेत्र की सोचती हैं, अपने उत्तराखंड राज्य की सोचती हैं, लेकिन ये सोच सब दरकिनार कर दी गई है। आप वोट डालोगे तो क्या आप सोचकर वोट डालने वाले? हम सबसे मेन है कि बामणवाला में सफाई बिल्कुल नहीं है और मतलब सड़क भी अच्छी नहीं है। पूरा जो है नालियाँ देखिए आप बजबजाती रहती हैं पूरी। तो मेन मुद्दा सफाई का होगा और महंगाई का। महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन इन चुनावों में वो देखने को मिला कि कहीं ना कहीं गायब ही रहा है। आपको क्या लगता है, आपकी नजर में क्या उत्तराखंड में आप देख रही हैं, किस तरह के समीकरण आपको यहाँ पर लगते हैं? समीकरण तो कुछ नहीं, सब वोट मांगने के लिए आते हैं और वादे करके चले जाते हैं। उसके बाद कुछ नहीं, कोई पूछने भी नहीं आता है कि क्या है, वोट दिया, कौन जीता कौन हारा, कुछ नहीं। सब वोट मांगने के लिए आते हैं, कोई कुछ वादा पूरा नहीं करता है। सारी महंगाई बढ़ रही है। गैस सिलेंडर पहले 300 तो 200 का आ जाता था, अब 900 तक पहुंच गया है। तो ऐसा कुछ नहीं, कोई वादे पूरे नहीं करते। जो आम मूलभूत की सुविधाएं होती हैं वो इस इलाके में नहीं देखने को मिल रही हैं। आपकी नजर में आपको क्या लगता है, क्या मुख्य समस्याएं हैं, क्या वादे यहाँ पर जो किए जाते हैं वो पूरे आखिरकार क्यों नहीं होते, क्यों आपको ऐसा लगता है? इसलिए नहीं हो पाते मुख्य पूरे वादे। मोदी जी ने कहा 6,000 रुपए देंगे और अभी राहुल जी कह रहे 72,000 रुपए देंगे। बाकी ये तो बात देंगे कहाँ से? मोदी जी ने चलो 2,000 का हो तो चलो मानता आदमी करता है। 2,000 में आज क्या हो रहा है? अगर घर में एक लेबर भी रखेगा ना, वही 500 रुपए लेती है और महीने में ये लगा लो 6-7 हजार रुपये बैठता है। वो तो चलो एक उन्होंने के राजनीति है कि भाई चलो किसानों को भी लुभाना है। बाकी ना समर्थन मूल्य में, ऑर्गेनिक किसान हूँ, ऑर्गेनिक खेती करता हूँ, ना में समर्थन मूल्य मिल रहा है। युवा क्या सोचता है? जी, जैसे कि सभी को पता है कि आज का जो युवा है वो आने वाले हमारे देश का भविष्य है। युवाओं के लिए रोजगार सबसे बड़ा एक मुद्दा है जो कि आजकल तूल पकड़ते जा रहा है। युवाओं के लिए रोजगार नए लेके आना और जो पुराने रोजगार हैं उनमें और वृद्धि करना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है आज के समय का। ब्राह्मणवाला के बाद अब हम आ चुके हैं भागीरथीपुरम में और यहाँ पर हम आए हैं गंगा निवास में। GS रावत जी का ये घर है और ये लोग क्या सोचते हैं, इनसे बातचीत हम करेंगे। क्या लगता है आपको इस बार क्या है चुनावी मुद्दे? चुनावी मुद्दे तो बहुत सारे हैं, मगर बेसिकली ये दिख रहा है अभी कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने 5 साल में जो अचीवमेंट किया है
वो भी सराहनीय है। और जो बाकी रहता है वो एक साथ तो सब हो नहीं सकता है। तो आपके इलाके की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप काम को किस तरह से आंक रहे हैं? मैडम अभी तक जो देखा जा रहा है काम तो ठीक है, पर बीइंग अ होम्योपैथ, मैं एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ, बीइंग अ होम्योपैथ अभी हम लोग जो चीज़ फेस कर रहे हैं, जो हमारे लिए मुख्य मुद्दा है वो ये है कि क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट लाया गया है, जिसमें छोटे छोटे क्लिनिक्स जो हैं उनको बंद किया जा रहा है क्योंकि उनके पास टॉयलेट्स नहीं है और कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, जो कि देहरादून जैसे छोटे शहर में प्रोवाइड कर पाना बहुत मुश्किल है। तो वो हम लोगों के लिए एक इलेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा। तो डॉक्टर्स की अपनी समस्याएं हैं और आपको याद भी होगा कि इस पूरे मामले में उत्तराखंड में काफी हो हल्ला भी हुआ था। आप क्या नजरिया रखते हैं सर, आप कितने वाकिफ हैं इस बात से कि भाई पिछले 5 सालों में जो काम हुआ और उत्तराखंड के जो मुद्दे थे, क्या वो नेशनल मुद्दे बन पाए या उन पर कुछ काम हुआ? आपको लगा ऐसा? नहीं, उत्तराखंड का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो नेशनल मुद्दा बन पाया हो। तो यहाँ पर जो शहर की लहर है वो क्या कह रही है? नहीं, अब शहर की लहर तो मैं नहीं बता पाऊंगा। और लहर ऊपर से कुछ लगती है, वास्तव में कुछ होती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वोटर 2 तरह के होते हैं, एक मुखर, एक साइलेंट, एक बल्कि 3 तरह के होते हैं। एक डरे हुए जो हिम्मत नहीं करेंगे कि मैं सरकार के खिलाफ बोलूं या ना बोलूं। तो इसलिए लहर आप किस तरह के वोटर आप मुझे नजर आ रहे हैं? नहीं, अब मैं तो साइलेंट वोटर हूँ, मुझे तो जो ठीक लगेगा वहाँ वोट करूंगा। तो जीएस रावत जी का जो परिवार है वो यहाँ पर ये बात कह रहा है कि उसके दिमाग में हर एक चीज़ है और राष्ट्र मुद्दा एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा है जिसको लेकर ये परिवार वोट कास्ट करेगा। चलिए किसी और परिवार का रुख करते हैं। एक और परिवार से मुलाकात करते हैं और उनका क्या कुछ सोचना है इस लोकसभा चुनाव में जब वो वोट कास्ट करेंगे। हम आ गए हैं सविता बहुगुणा जी के घर पर और उनसे हम बातचीत करेंगे। तो हम आ गए हैं सविता बहुगुणा जी के घर पे और उनसे हम बातचीत करेंगे। उनके परिवार में क्या सोचते हैं लोग। मैम, क्या लग रहा है आपको इन चुनावों में, किस तरह से आप देख रहे हो और क्या मुद्दे आपके नजर में है जब आप वोट कास्ट करोगे? ये है कि भाई मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, इसलिए हमें तो ये पता है हम मोदी जी को ही जिताना चाहते हैं। चलिए, ये अच्छी बात है कि आप इस तरह से देख रहे हैं। लेकिन मैम, आप क्या सोचते हो, अगर हम बात करें महिला सुरक्षा की ही बात कर लें, या फिर आपके जहन में क्या रहेगा जब आप वोट कास्ट करोगे? देखिए, मेरे जहन में जब वोट कास्ट करने की बात आएगी तो मैं सबसे पहले सुरक्षा को देखूंगी, तो देश की सुरक्षा पहली है सबसे। और इसके लिए मुझे लगता है कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने सबसे पहले देश की सुरक्षित रखने का काम किया है। आज आप देखिए कि जब पुलवामा का हमला हुआ तो दुनिया के सारे देश भारत के साथ थे, कोई भी पाकिस्तान के साथ नहीं था, सबने पाकिस्तान को कट ऑफ कर दिया। मैम, आप इन लोगों ने जो बातें की हैं, आप कितना सहमत है? और आप जब वोट कास्ट करते हो आप क्या देखते हो? उत्तराखंड के मुद्दे देखते हो, देश का मुद्दा देखते हो? बस हम भी वही देखते हैं कि भैया देश इस समय सुरक्षित है, मोदी जी के हाथ में है। और जो लोग बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, कोई बात नहीं है, सुनने में कोई परेशानी नहीं है, सुन लो, है ना। लेकिन देश सुरक्षित है और उत्तराखंड में बस थोड़ा ये है कि मोदी जी ये जो नए बच्चे हैं इनके भविष्य पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए। ये बेरोजगार हैं, ये हैं। आपके जहन में क्या है? राजनेता आते हैं, उत्तराखंड को हमेशा से एक बड़ा मुद्दा मानते हैं, यहाँ पर आते हैं जब भी, लेकिन उस तरह से क्या विकास हो पाता है, उस तरह से क्या काम हो पाता है, आपको लगता है? पहले तो हर पार्टी कहती है, पर उसके अकॉर्डिंग होता तो नहीं वैसा काम, पर इनके कार्यकाल में हुआ है, बीजेपी के मोदी जी के कार्यकाल में। और देश की डेवलपमेंट के लिए हमें केवल जो है, इसी कारण हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, वोट देते हैं। आप क्या सोचती हो, आपके दिमाग में क्या चलता है जब वोट कास्ट करते हो, या फिर जब बात आती है उत्तराखंड की, तब आपको क्या लगता है? या देहरादून की जब बात करते हैं तो यहाँ के स्थानीय सांसद को आप कैसे देखते हो? नहीं, देहरादून तो बढ़िया है वैसे, उत्तराखंड बस ये है कि मोदी जी अच्छा है, जीते हैं। तो ये आपने यहाँ पर देखा कि इस परिवार में जो है लोगों के क्या व्यूज हैं, वो क्या सोचते हैं उत्तराखंड के मुद्दों की अगर हम बात करें, या फिर अगर देश के मुद्दों की बात करें तो उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू। गरीबी को हटाने की एक बढ़िया से बढ़िया जड़ी बूटी अगर है
तो उस जड़ी बूटी का नाम है कांग्रेस हटाओ। कांग्रेस के रहते हुए कभी गरीबी हटी नहीं सकती है, क्योंकि गरीबी उनके राजनीतिक खेल का सबसे बड़ा हथियार है। उस हथियार को कांग्रेस कभी छोड़ना नहीं चाहती। भाइयों बहनों, शंकर देव बृहत्तर भारत के सांस्कृतिक राष्ट्र के निर्माण के पक्षधर थे, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व की सरकारों ने हमेशा से उनके भाव को दबाने का प्रयास किया। और जब भी उन्होंने घुसपैठ की समस्या को उठाया तो कांग्रेस की सरकारों ने उन्हें नजरअंदाज करने का प्रयास किया। आपकी ही प्रेरणा से आदिवासियों के लिए जनधन से लेकर के वन धन की व्यवस्था हमने की। 50 वन उपजों को समर्थन मूल्य के दायरे में लाए। आपकी ही प्रेरणा से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को दशकों बाद संवैधानिक दर्जा दिया गया। हमने विकास की योजना का लाभ हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के दिया। हमने न जाति देखी, हमने न क्षेत्र देखा, हमने न भाषा देखी, हमने न मत और मजहब देखा। हमने तो सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ हर गरीब को आवास देने का कार्य, हर गरीब को रसोई गैस देने का कार्य, हर गरीब को विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन सौभाग्य योजना के अंतर्गत देने का कार्य, हर गरीब को एक टॉयलेट देने का कार्य कोई सरकार की है तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार की है। ये चुनाव तय करेंगे कि हमारे जवानों को, किसानों को और नौजवानों को सम्मान मिलेगा या फिर देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों की आवाज गूंजेगी। ये चुनाव तय करेगा कि चौकीदार रहेंगे या भ्रष्टाचार करने वाले किरदार रहेंगे। व्यक्ति से बड़ा पार्टी और पार्टी से बड़ा देश होता है। जब समझाने की कोशिश की तो उन्हें लगा गद्दारी कर रहा हूं मैं, बगावत कर रहा हूं मैं। तो मुझे कहना पड़ा कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बाकी हैं। तो मैं ये संकल्प भी लेता हूँ कि जब कभी भाषण दूंगा तो सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। आज नवरात्र के दिन मेरा निवेदन और पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी यही है कि जब नवरात्र शुरू हो रहे हैं तो वो भी संकल्प लें और सच के अलावा कुछ न बोलें। करने के लिए या सभी विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के नाम दाम दर्द भेद आगे हथकंडे इस्तेमाल करने की भी पूरी कोशिश करेंगे, जिनसे आप लोगों को सावधान रहना है। भारतीयों को दो चीज बड़ी पसंद है, एक तो चुनाव पर चर्चा जितनी चाहे करा लीजिए और दूसरा है चटपटी चाट। जी हाँ, मौसम जब चुनाव का हो तो हर कोई राजनीति का विशेषज्ञ बन जाता है और चाट के लिए तो किसी मौसम की जरूरत ही नहीं है। तो मौका भी है, दस्तूर भी है। जी हाँ, चुनाव आने वाले हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर की प्रसिद्ध गोल मार्केट में, जहाँ चाट खाने के लिए लोग काफी दूर दूर से आते हैं। तो चलिए चाट के चटखारे के साथ कुछ चुनावी बातें भी कर लेते हैं और टटोल लेते हैं कि यहाँ के लोग इस बार क्या सोच रहे हैं। तो आंटी चाट खाने आई हैं आप? तो अच्छा, तो क्या सोचा है इस बार चुनाव को लेकर? अब ये सोचा है शहर में चुनाए अच्छा कोई वो बने मंत्री जो काम शहर का सुधार करे। अच्छा। ऐसा ही चाहिए शहर में जो शहर का सुधार करे। चुनाव में मैम इस बार हम ला रहे हैं, उनको ला रहे हैं बालियान साहब को, पहले भी रह चुके हैं हमारे पास में। संजीव बालियान जी। तो खुश है? क्या ऐसा किया है उन्होंने? विकास अच्छा किया है मैम। क्या सोचा है इस बार चुनाव को लेकर, क्या तय कर दिया है? नरेंद्र मोदी जी ही आएंगे। खुश हैं उनकी? बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है। हमारा वोट उन्हीं को जाएगा। आपसे जानना चाहिए, आपकी दुकान है, आप ठेले लगाते हैं,
तो क्योंकि आप लोगों को भी सुनते रहते होंगे, ये ऐसा मौका चाट खाते खाते खूब बातें भी कर लीजिए और चुनाव का मौसम है, तो आप क्या सोच रहे हैं कि क्या करना है इस बार? मैं मोदी आएगा, मोदी के सबके मुंह पे मोदी मोदी हो रहा है जी। क्या किया है मोदी ने, क्या फायदा मिला है आपको? मोदी ने गरीबों को सिलेंडर दिए हैं, बिजली के मीटर दिए हैं, बहुत फायदा करा है मोदी ने। जितने फटाफट इनका हाथ चल रहा है, दरअसल ये फास्ट फूड मार्केट है टाउन हॉल की, और यहाँ का भी हम थोड़ा सा हाल जानने आ गए कि जो लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं वो लोग क्या सोचते हैं, चुनाव को लेकर क्या चर्चा होती है। तो सर, कब से यहाँ पर आप दुकान चला रहे हैं? मैम 14 साल हो गए। तो चुनाव को लेकर चर्चा होती है, खूब जो लोग आते हैं? जी मैम। तो आपने क्या सोचा इस बार? इस बार भाजपा ही आनी चाहिए मैम। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है, उन्होंने अच्छा काम किया है। तो आप विधायक जो सांसद है उनसे खुश हैं या मोदी से खुश हैं? नहीं, सांसद से भी खुश हैं और मोदी से भी खुश हैं। आप यहाँ आते हैं अक्सर खाने पीने के लिए, तो क्या सोचा है इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में मोदी जी को वोट देनी है। आप तो यूथ है और सबसे ज्यादा अगर कोई चुनौतियाँ फेस करता है तो यूथ फेस करता है, तो आपको लगता है कि जो पॉलिसी है वो यूथ के हिसाब से है? बिल्कुल सही है मैडम। 5 साल में 2 देशों को छका दिया मोदी जी ने, चीन को और पाकिस्तान को, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। और ये जो अभिनंदन वापसी हुआ है, ये मोदी जी की वजह से ही हुआ है। तो चुनावी मौसम हो तो हर मोहल्ला, हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहा और हर छोटी बड़ी दुकान चुनावी मंच बन जाते हैं, जहां लोग आपको चुनाव पर चर्चा करते हुए नजर आ जाएंगे। और वाकई में असलियत भी यही है, क्योंकि यहाँ वो तबका आता है जो रोजमर्रा की जिंदगी में तमाम समस्याओं का सामना करता है, जिसके अपने जमीन से जुड़े मसले होते हैं। तो गोल मार्केट और टाउन हॉल मार्केट में आपने लोगों की मन की बात सुनी, क्या कुछ वो सोच रहे हैं। तो चलिए देखते हैं जो इन्होंने तय किया है वो नतीजों में कितना तब्दील होता है। कैमरा पर्सन अंकित जैन के साथ प्रीति विष्ट, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर।